अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन डिटेल। ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन टू जीन रेगुलेशन लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया, जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ जीन रेगुलेशन। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, जीन रेगुलेशन टेक्स प्लेस ईदर बाय नेगेटिव मैकेनिज्म और जीन रेगुलेशन टेक्स प्लेस बाय पॉजिटिव मैकेनिज्म। अब जीन रेगुलेशन की रेगुलेशन मैकेनिज्म के लिए जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल पिक की थी आपके सिलेबस से, वो था लेक ओपेरॉन, जिसका ऑलरेडी लास्ट 2 से 3 वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसको डिटेल से डिस्कस किया। तो आज हम लोग स्टार्ट लेंगे मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव जीन रेगुलेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव जीन रेगुलेशन में सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या होगी, कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास नेगेटिवली जीन रेगुलेशन कंट्रोल होगा। उसके लिए लास्ट वीडियो में हमने एक कंप्लीट चार्ट बनाया था, आप उसे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अभी फॉर सेक ऑफ टाइम प्रिजर्वेशन हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन में लैक्टोज एब्सेंट होगा। जब लैक्टोज एब्सेंट है तो उस कंडीशन में हमारे पास नेगेटिव कंट्रोल जीन रेगुलेशन होगी। अब जब लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक्टोज एब्सेंट होने की वजह से जो लेक ओपेरॉन का रेगुलेटरी जीन है, जिसको हमने आई जीन या लेक आई जीन भी लास्ट टाइम कहा था, ये जो रेगुलेटरी जीन है, दिस जीन विल बी टर्न ऑन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। जब लैक्टोज नहीं है तो आई जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी आई जीन जो है वो अपना मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड करेगा। अब इसके मैसेंजर आरएनए पे जब ट्रांसलेशन होगी यानी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो इससे जो प्रोटीन बनेगी उसका नाम होगा रिप्रेसर प्रोटीन। When gene will be turned on, regulatory gene will be turned on, then synthesized to repressor protein. ये रिप्रेसर प्रोटीन अभी जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में कब कहलाई जाएगी? When repressor protein bind on operator of लेक ओपेरॉन promoter. ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो लेक ओपेरॉन के प्रोमोटर का पार्ट ऑपरेटर होगा, इस पे जाकर बाइंड हो जाएगी। जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाकर बाइंड हो जाएगी तो आप इमेज में देख सकते हैं आर फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो चुकी। अब इसके पीछे प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज तो अटैच है, बट आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट मूव फर्दर and cannot transcribe to the genes of lake operon. अब repressor protein bind and inhibit the transcription of lake operon genes. जब lake operon genes की transcription नहीं होगी because inhibition of RNA polymerase due to repressor protein, at that stage we called it as lake operon turn off. अब जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन नहीं होगी, इन 3 जीन्स ऑफ लेक ओपेरॉन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस कंडीशन को कहा जाएगा लेक ओपेरॉन टर्न ऑफ। अब टर्न ऑन के लिए क्या मैकेनिज्म होगा? मैकेनिज्म रिवर्स होगा। जिस तरह टर्न ऑफ के लिए लैक्टोज एब्सेंट थी, अब अगर मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल होगी, मीडियम कंटेन लैक्टोज, अगर मीडियम में लैक्टोज आ जाए देन लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो लैक्टोज है ये अपनी आइसोलैक्टोज फॉर्म में जाकर बाइंड होगी रिप्रेसर प्रोटीन के साथ। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होगी देन लैक्टोज विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, देन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। जब रिप्रेसर प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी है देन रिप्रेसर प्रोटीन विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन से जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगी? रिमूव।
when operator region से repressor protein will be removed, then automatically RNA polymerase initiate या enhance to transcription of late operon genes. जब लेक ओपेरॉन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होगी, then these gene will be translated into either beta galactosidase enzyme, lake permease enzyme, or trans-acetylase enzyme. When transcription will be takes place, then this condition will be called as turn on of lake operon. तो अब आपने देखा नेगेटिव जीन रेगुलेशन में जो असल चीज थी वो थी रिप्रेसर प्रोटीन. जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि नेगेटिव जीन रेगुलेशन इज बिकॉज ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन. तो जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हुई ऑन द ऑपरेटर ऑफ लेक ओपेरॉन प्रोमोटर रीजन, तो उसकी वजह से इनहिबिशन या उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉकेज हुआ, जिसको हमने कहा टर्न ऑफ. और जब उस केस को रिवर्स किया इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्शन इनहेंस हुई. अब इसी तरह हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव जीन रेगुलेशन, लेकिन उसके लिए लास्ट वीडियो का अगर आप टेबल देखेंगे तो मैंने फुल डिटेल से लिखवाया कि इन विच कंडीशन लेक ओपेरॉन विल बी टर्न ऑन और ऑफ. लेकिन जनरली लेक ओपेरॉन विल बी रिप्रेस्ड, lake operon will be turned off. Lake operon will be turned off in the presence of either lactose or glucose. अगर lactose और glucose दोनों मौजूद है, उस कंडीशन में भी लेक ओपेरॉन टर्न ऑफ होगा. मैंने बताया था क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज होना है उसका बेसिक रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू बैक्टीरिया. When already glucose is present, then no need of further metabolism of lactose. ऐसी मेटाबॉलिज्म, ऐसा लेक ओपेरॉन का रिप्रेसर, ऐसा लेक ओपेरॉन का टर्न ऑफ which is due to the presence of glucose known as catabolite repression. ये catabolite repression क्यों कहलाती है? Because glucose is known as catabolite repressor. In the presence of glucose, lake operon will be turned off, lake operon will be repressed. Therefore, glucose is known as catabolite repressor, and this type of repression is known as catabolite repression. अब ग्लूकोज जब मौजूद होगा तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म यूज होता जाएगा, यूटिलाइज्ड होता जाएगा, एग्जॉस्ट होता जाएगा. यानी with the passage of time the quantity of glucose will be decreased. When the quantity of glucose will be decreased means that glucose utilized and still lactose is present. In this condition we will study about the positive control of mechanism of gene regulation. यानी सिंपली पॉजिटिव जीन रेगुलेशन तब होगी जब ग्लूकोज इधर लेस हो या ग्लूकोज एग्जॉस्ट हो जाए और लैक्टोज अवेलेबल हो. लेकिन इसके लिए लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन. अब वो एक्टिवेटर प्रोटीन होगी, उसकी वजह से लेक ओपेरॉन का जो टर्न ऑन होगा उसको कहा जाएगा पॉजिटिव मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन. उसके लिए अगर आप इस स्केच को देखें, इस स्केच में अब रिप्रेसर या रेगुलेटरी जीन का सच कोई रोल नहीं है. अब यहां पे जो रोल है वो बेसिकली किस चीज का है? एक्टिवेटर प्रोटीन का. सिंबॉलिकली इसको मैंने इस शेप में ड्रॉ किया एक्टिवेटर प्रोटीन को, जिसको हमने पढ़ा था कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन. कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन इंडिविजुअली इनएक्टिव है, लेकिन कैटाबॉलिकली एक्टिव प्रोटीन के साथ अगर बाइंड हो जाए साइक्लिक एएमपी, इंडिविजुअली फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन साइक्लिक एएमपी इज आल्सो इनएक्टिव. अगर ये बाइंड हो जाए तो आप एरो को देख सकते हैं, ये कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ये साइक्लिक एएमपी दोनों मिलकर आपके पास आ गए हैं एक्टिव फॉर्म में. लेकिन ये एक दूसरे के साथ रिवर्सिबल प्रोसेस है. जब साइक्लिक
एएमपी बाइंड होगी तो एक्टिव, जब साइक्लिक एएमपी रिलीज होगी तो अगेन इनएक्टिव। तो ये जो एक्टिव कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन प्लस साइक्लिक एएमपी दोनों आपस में मिल जाएंगे, कंजुगेशन कर लेंगे, देन वी कॉल्ड इट एज अ एक्टिव। अब ये एक्टिव जो है इसको कहा जाएगा कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन एंड साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। जब ये एक्टिव फॉर्म में यहां पे सी साइट पे, यानी लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया केप साइट पे जब बाइंड होगी तो इसकी बाइंडिंग जो है वो फैसिलिटेट करेगी, इसकी बाइंडिंग हेल्प करेगी फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट होगी ऑन प्रोमोटर रीजन। जब आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट होगी ऑन प्रोमोटर रीजन, देन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस एंड द जीन ऑफ लेक ओपेरॉन विल बी ट्रांसक्राइब्ड इनटू सिंगल मैसेंजर आरएनए। ये जो सिंगल मैसेंजर आरएनए बना, ये तीनों लेक जी, लेक वाई और लेक ए जीन्स का, ये इस वजह से बना क्योंकि इसकी फैसिलिटेशन बिकॉज ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन है। जब एक्टिवेटर प्रोटीन ने इसकी फैसिलिटेशन की, देन वी कॉल्ड इट एज अ पॉजिटिव कंट्रोल या पॉजिटिव मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। अब जब इससे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी, जो सिंबॉलिकली रेड लाइन से शो किया, ये मैसेंजर आरएनए आपके पास सिंगल ट्रांसक्रिप्ट है, लेकिन इस ट्रांसक्रिप्ट में 3 जीन्स का जो है वो सिंगल ट्रांसक्रिप्ट है, लेक जी, लेक वाई एंड लेक ए का। इन तीनों जीन्स में हमारे पास जो आप प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वो प्रोटीन सिंथेसिस डिफरेंट रीजन से डिफरेंट एंजाइम की सिंथेसिस होगी सिंगल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए से। लेक जी के पोर्शन से जो एंजाइम सिंथेसाइज्ड होगा बीटा गैलेक्टोसिडेस। इसको बीटा गैलेक्टोसिडेस क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इसने ग्लैक्टोसाइड, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि लैक्टोज इज आल्सो नोन एज बीटा ग्लैक्टोसाइड, उसकी मेटाबॉलिज्म करनी है इनटू, ये जो है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करेगा इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। चूंकि बैक्टीरिया का जो सबस्ट्रेट है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कॉमन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज की एबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए बीटा ग्लैक्टोसिडेज लैक्टोज को मेटाबोलाइज्ड करेगा। लेकिन इसके साथ साथ लेक परमिएज एनहेंस करेगा परमेबिलिटी ऑफ लैक्टोज शुगर इनटू बैक्टीरिया। ये जो आपके पास लेक परमिएज है, ये लेक परमिएज ट्यूबुलर एंजाइम होता है। ये ट्यूबुलर एंजाइम सेल मेम्ब्रेन के अंदर बैक्टीरिया के अंदर मर्ज होकर लैक्टोज की मूवमेंट इनटू बैक्टीरियल सेल एनहेंस करता है। जबकि ट्रांस एसिटाइलेज जो है, ये ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, ये ट्रांस एसिटाइलेज जो है ये ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप करता है टू लैक्टोज शुगर। लेकिन ये लैक्टोज शुगर पे एसिटाइलेशन कौन से स्टेप में होती है, ये अभी साइंटिफिकली कंप्लीटली स्टडी नहीं है। आई होपफुल कि आप में से कोई होगा जो इस स्टेप को स्टडी करेगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके नाम से उसको मैं पढ़ाऊंगा। होपफुली mechanism of gene regulation positive and negative with reference to lake operon आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम, अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।